अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूनि। एष सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं दोदघायिकं मनमहं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य गतारम्। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कुर्सी पे नहीं भी बैठे तो चल सकता है। आप प्रवचन करने का जो मजा आता है ना, देख के आता है। हाँ जब बेटे जिनकी तकलीफ है उनका तो कोई बात नहीं है, मजबूरी है। वक्ता को जब रिएक्शन मिलता है सामने से तो पढ़ाने का अच्छा लगता है। मैं ऑनलाइन इसलिए तो नहीं पढ़ाना चाहता, ऑनलाइन को अपन समझ में नहीं आता कौन सुन रहा है। जी अब अच्छा लगा तो हमारे संग रहो, कोरोना नहीं होगा, चिंता नहीं कर। अब अच्छा लगा थोड़ा सा। एक बहुत सुंदर विषय है, असल में जब तक सामने दिखाई नहीं दे रहा कुछ तब तक वो पढ़ाने का आनंद ही नहीं आता। मैं इसलिए ऑनलाइन बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो अब अमेरिका वालों को एक लेक्चर देना यहीं से दूंगा आप लोगों के बीच में, क्या सुनेंगे वो भगवान जाने, हमें पता भी नहीं कौन सुन रहा है। हाँ सही ठीक है। बाकी जितने लोग हैं तभी घर जाना जब नीचे बैठने लायक हो गया। 21 दिन में कर देंगे हम, सही रियल कह रहे हैं आप। चलो 80 नंबर की गाथा है, प्रवचन सार जी परमार। जो जानति अरहंतम दमत गुणत पजयते सो जानति अपाणम मोहो खलु जातु तस्लयम्। जे जाने तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर ये पणे ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लय करे। इसका जो अब दृष्टांत की चर्चा होनी है इसमें से। दृष्टांत इतना प्यारा है, इतना प्यारा है दृष्टांत, सब में दर्शन खो जाए। कैसे होगा उसी में चर्चा करेंगे पढ़ने पर। खोलो पेज नंबर 137, 137 नंबर का पेज मिला। 137 नंबर के पेज पर
अंडरलाइन में फुटनोट के ऊपर का अंतिम पैराग्राफ। अब इस प्रकार मिले, 2 पैराग्राफ हैं। अब इस प्रकार त्रैकालिक को भी, सब लोग पहले तो तैयार हो जाओ दिमाग में, हमें आत्मा का अनुभव करना है। यदि प्रवचन सुनने बैठे होगे तो नहीं होगा, टाइम पास करना होगा, नहीं होगा, चलो ठीक है सुन लो, नहीं होगा। प्रोटोकॉल ने लिखा है जिनको प्रयोजन है, प्रयोजन होगा तो आपको सच में मजा आएगा। देखो आत्मा ऐसे दिखाई देगी बिल्कुल। अब इस प्रकार त्रैकालिक को भी एक काल में समझ लेने वाला यह जीव, त्रैकालिक को भी एक समय में समझ लेने वाला वह जीव, क्या कह रहे? त्रैकालिक को एक समय में समझ लेने वाला। क्या गजब है। मैं कुछ शब्द नहीं कह पाऊंगा, पकड़ने की कोशिश करना। एक समय की पर्याय को नहीं पकड़ सकता वो उपयोग। वो जो उपयोग ज्ञाय का अनुभव करेगा ना त्रैकालिक का, वो उपयोग एक समय की पर्याय को नहीं पकड़ पाता, तो एक समय त्रैकालिक को पकड़ रहा है। कुछ समझ में आया क्या क्या? क्या धनपाल जी ने? महिपाल जी। मैं तो भूल ही जाता हूँ, अभी तक याद ही नहीं रहता, कभी काम भी नहीं पड़ता। पकड़ में आई कितनी पॉइंट बढ़िया। एक समय की पर्याय अपने को नहीं पकड़ पाती और एक समय में त्रैकालिक को पकड़ रही। क्या कमाल। एक समय में जो अनुभव होता है ना, एक समय त्रैकालिक का अनुभव, एक समय की पर्याय में इतनी शक्ति नहीं कि एक समय की पर्याय को पकड़े। तो समझाए तो जो अपने को नहीं समझता वो त्रैकालिक को समझ लेता है। देखो कैसे कैसे। तो पहले पढ़ता हूं फिर दृष्टांत देता हूं, फिर से पढ़ो। इस प्रकार त्रैकालिक को भी, त्रैकालिक या विशेषण है आत्मा का। तीनों काल रहते हैं आत्मा, तो त्रैकालिक आत्मा। तो आत्मा को पकड़ा तो त्रैकालिक को पकड़ा। दृष्टांत दो, बड़ा मजेदार दृष्टांत है। पच्चीस साल की उम्र में शादी हुई तो पत्नी जब घर आती है ना, ससुराल आ जाती है, ससुराल में आ जाती है, अपने घर आ जाती है मतलब, तो वो अपने पति के बचपन की फोटो देखती है, छोटा वाला, फिर और बड़ा ऐसे। ध्यान से सुनना, उसने पहले अपने पति को इतने छोटे रूप में देखा नहीं, देखा था? नहीं देखा था। इतना बड़ा और बड़ा नहीं देखा था। लेकिन 25 साल की उम्र में शादी हुई तो उसकी शादी 25 साल के पुरुष से हुई या त्रैकालिक से हुई? किससे हुई? जैसे उसी समय उसकी सहेली आ जाए, क्या कर रही हो? देख देख मेरे हस्बैंड, इतने से हस्बैंड तेरे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो इतने से है ना पप्पू, बताओ उसका हस्बैंड है कि नहीं? वर्तमान पर्याय से शादी हुई है 25 साल की उम्र में, और बोलती क्या है? देख हमारे पति की फोटो। अच्छा, इतने छोटे पप्पू से शादी हुई तुम्हारी? तुम समझती नहीं। देखो उसे पक्की श्रद्धा है, उसे पक्की श्रद्धा है। मैं इतनी बड़ी हूं, मेरे पति इतने छोटे, ये नहीं, उसे पता है मैंने 25 साल की उम्र में विवाह किया है, लेकिन वो छोटे थे ना, वो भी मेरे पति ही है। तुम कभी एक काम करना, तुम अपनी मम्मी से पूछना, पापा के फोटो दिखाए बचपन के, देख बेटा तुम्हारे पापा इतने छोटे हमारे पापा, कि भाई वो भूतकाल की पर्याय है। वर्तमान में हमने ग्रहण किया है पति को, लेकिन भूतकाल की पर्याय भी पति कहलाती है। और भविष्य काल में
भविष्य काल में भी पति है तो त्रिकालिक पति एक समय में अनुभव आया कि नहीं आया? ऐसे ही जिसने वर्तमान पर्याय में जाननहार को जाना उसने त्रिकालिक को जाना। अब इसका दृष्टांत भी पढ़ूंगा और एक दो दृष्टांत तो और दूंगा मैं। मेरे हिसाब से तो मैं दृष्टांत दे चुका जब अभी हाल, लेकिन सचमुच जरा पकड़ना, सचमुच त्रिकालिक का अनुभव होता है जी, कहना है मुझे। सब लोग ध्यान से सुनना, श्रद्धा हमेशा त्रिकालिक की ही होती है, क्षणिक की नहीं होती, पर्याय की नहीं होती और एक समय की नहीं होती। श्रद्धा हमेशा त्रिकालिक होती है। दृष्टांत दे देता हूं शाम के टाइम में ताकि आपको इजी हो जाए। एक 90 साल 80 साल की महिला थी, 50 साल की भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। 50 साल की महिला थी, वो अरबों रुपया था उसके पास, अरबों। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, छोटी थी, उसे कैंसर था तो मर गई। अब घर में इतना सा मेंबर बचा, वो घर में और कोई नहीं था, अरबों रुपए की संपत्ति थी और बेटी थी छोटी सी और वो मर गई। इतनी छोटी बेटी तो कुछ नहीं समझती। अब घर में एक नौकरानी थी, उसको संभलाया सब कि तू जब ये बड़ी हो जाए तो इसको सब सौंप देना। और क्या कर सकते थे, और वो मर गई। अब जो नौकरानी थी ना, वो भी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। अब उससे काम भी नहीं बनता, तो उसने कभी नहीं बताया कि तुम मालकिन हो, लेकिन बड़े प्रेम से रखा उसको। सोना चांदी कपड़े खाना बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ अच्छा दिया। पॉइंट पकड़ना, सब कुछ अच्छा दिया। क्यों? अपना तो था नहीं, था तो उसी का ही, लेकिन उससे काम नहीं बनता था। तो धीरे धीरे उसने उसी से काम कराना शुरू कर दिया। तो उसके दिमाग में ये बैठ गया, छोटी बेटी को, ओहो मेरी मालकिन कितनी बढ़िया है, खाने को ताजा देती है, पहनने को कपड़े अच्छे देती है, गहने तक देती है, और कभी मेरे साथ मालकिन जैसा व्यवहार नहीं किया, बेटी जैसा व्यवहार किया। तो वो भी बड़ी प्रफुल्लित, ध्यान से सुनना, कुछ मिथ्यात्व, बड़ी प्रफुल्लित। ऐसी मालकिन जन्म जन्म में मिले। क्या बोल रहे कितनी कुएं पर पानी भरने जाती थी ना, कुएं पर, तो सारी नौकरानी एक साथ इकट्ठी होती थी मोहल्ले की। तो वे भी ऐसे बोलती, तू कितनी भाग्यशाली नौकरानी है। वो भी कहती थी, ओहो मैं कितनी भाग्यशाली नौकरानी हूं। ये मिथ्यात्व, 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 मिथ्या समझ गए। थी वो मालकिन, मान रही थी नौकरानी। अभी एक दिन दीपावली पर काम कर रही थी, वो सब सफाई वफाई, तो एक वो सेठानी, मैंने उसकी माँ, उसकी मूर्ति वो लगी थी फोटो, उसने उठाया, उसको खराब हो गई थी तो उठाया। उसके पीछे एक लेटर मिला। यही कर सकती थी मरते समय, और क्या कर सकती थी। इसके परिणाम बदल जाए नौकरानी के, तो उसने एक चिट्ठी लिखी थी उसकी बेटी के नाम, बेटा तुम इतनी छोटी थी तब हम मर गए, ये जो फोटो है ना, तुम्हारी माँ हूं मैं, और ये नौकरानी का नाम ऐसा ऐसा है। भाई जब ये कुछ हो जाए तो ये सारी संपत्ति की मालकिन तुम हो, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरी बेटी हो। ये अरबों रुपए की संपत्ति का सब हिसाब रखा उसमें। समझ लो, थोड़ा ज्यादा क्या बोलना अपने को। क्या होगा, क्या होगा? पढ़ते से ही सम्यक्त सन्मुख, सम्यक्त सन्मुख समझ गए? अचंबा हुआ, इस लेटर में मेरा नाम, मेरा फोटो भी है बचपन का, और सब कुछ, मतलब पूरे जो देखो क्या कहना चाहिए आप, इस सबूत। अब देख जी 80-90 की हो गई, बूढ़ी हो गई, इसे निकालना भी ठीक नहीं, मरने वाली है, क्या निकालो। लेकिन उसने धीरे धीरे सेवा करते करते पूछा, जी फोटो कौन की है? मुझे लगती है कि ये मेरी माँ हो। समझ गए क्या कहना है? तो आखिरकार उस नौकरानी ने बता दी, बेटा सही बात है,
ये तेरी माँ है और मैं तेरी नौकरानी हूं, तुम मेरी मालकिन हो। ठीक है, ठीक है। अब मुझे तुमसे आगे पूछना है, बस आगे पूछना है मुझे, क्या हुआ होगा सुशील जी, बोलो। तुम्हें पता था, गलत हो तो हाथ खड़े कर देना, सही हो तो मुस्कुराना, और तक क्या करेंगे। अनुभव करना आत्मा का। अभी भी अब वो 80-90 साल की हो गई नौकरानी, तो वो अभी भी कुएं पर पानी भरने जाती है, अभी भी सारी नौकरानियां मिलती हैं और सब कहती तेरा गुड लक है, बड़ी भाग्यशाली है तू। वो क्या अनुभव रही होगी जी, बताओ। बोलो भाई, क्या अनुभव कर रही होगी वो। मालकिन कब बनी? 25 साल की उम्र में। प्रश्न यहां है, मालकिन कब बनी? श्रद्धा क्या होगी उसकी? मैं, ओहो 25 साल तक तो मैं नौकरानी थी। बोलो बोलो, मैं 25 साल नौकरानी थी, आज मैं मालकिन हुई, अति पुण्य उदय मम माया, आज मैं मालकिन हुई, ऐसा लगेगा? बोलो क्या बोलेगा वो? बोलेगी वो, ओहो मैं तो भूतकाल में भी मालकिन ही थी, हूं और रहूंगी। हाँ, तो गड़बड़ क्या हुई? खबर नहीं थी। बोलो भजन गाओ, खबर हो गई। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। खबर क्या हुई? बोलने जरा, क्या खबर हुई? क्या खबर हुई? बोलो सुशील जी। नहीं, हम जान नहीं देंगे, पनिशमेंट है फिर आप। बोलो, क्या बढ़िया डायलॉग बोलोगे आप। अभी तक आप सुशील जी थे, आज से भगवान हुए ना। अभी तक सुशील थे, अब आज से आत्मा हो गए। कहो ये मिथ्यात्व है। अरे हमें खबर नहीं थी, मैं तो अनादिकाल से आत्मा ही था। श्रद्धा समझ गए? श्रद्धा त्रिकालिक होती है। काम अभी भी कर रही है, पानी अभी भर रही है, काम अभी भी है। वो जानती है मर जाएगी, काय के लिए कुछ करना तो अपने को ही पड़ेगी, तो कर नहीं पाएगी। ऐसी चारित मोह तो अपने आप चला जाएगा। चारित मोह अपने आप चला जाएगा। भले ही अभी विवाह हो रहा है, व्यापार हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसे पता है चारित मोह अपने आप चला जाएगा। लेकिन मैं तो, हाँ ये त्रिकालिक हूं, मैं तो ज्ञायक ही था। होना नहीं ज्ञायक, पॉइंट नोट किया जाए। मुझे ज्ञायक होना नहीं है, मैं ज्ञायक ही था, ज्ञायक ही हूं। भजन की पंक्ति है बहुत जोरदार। नरकादि में भी ज्ञाता रहा था, सिद्ध शिला पे भी ज्ञाता रहूंगा। भूतकाल भविष्यकाल ज्ञायक ही दिखा है आज, मेरे मन बसियो आज। फिर से बोलूं प्रवचन, ऐसे लोग तो बहुत हैं। आज मैं सम्यक दृष्टि हुआ, आज मैं सम्यक दृष्टि हुआ, आज मैं सम्यक दृष्टि हुआ। गलत बोल रहे हो। आज मुझे त्रिकालिक का अनुभव हुआ। जो ये बोलता है ना पहले मैं मिथ्या दृष्टि था, अब मैं सम्यक दृष्टि हुआ, वो झूठ बोलता है। अरे मैं पहले भी आत्मा ही था, अब भी आत्मा ही हूं, भविष्य में भी आत्मा ही रहूंगा। ये सम्यक दर्शन है। पॉइंट समझ में आया कुछ? पॉइंट समझ में आया कुछ? फिर से क्या कहा? देखो अभी भी लोग ऐसे बोलते हैं स्वाध्याय करने वाले, पंडित जी अनादिकाल से मैं ज्ञाता नहीं रह पाता हूं। वो कब दिन आएगा जब मैं ज्ञाता रहूंगा? सही करो बेटे संदेश। अरे क्या गजब बात है, तुम्हें खबर नहीं है? आत्मा अनादि से ज्ञाता ही था। नहीं पंडित जी अनादि से ज्ञाता नहीं है, पक्की कह रहे भगवान कसम। हम ज्ञाता नहीं थे। हाँ अब मैं ज्ञाता होना चाहता हूं ताकि अनंत काल ज्ञाता रहूं। तो मैं सम्यक दर्शन 3 काल भी नहीं होगा।
ज्ञाता होना नहीं है, आत्मा होना नहीं है। और शब्द जोड़ो, अकर्ता होना नहीं है, अभोक्ता होना नहीं है। आत्मा अनादि अनंत अभोक्ता है, आत्मा अनादि अनंत अकर्ता है। आत्मा तो आत्मा ही है, ज्ञाता तो पची नहीं बात। राजा नहीं समझ में कुछ। अनादिकाल से ज्ञाता कैसे? अपन तो कितने करता है, क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं। ज्ञाता कैसे कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन इसी का नाम है कि तुम ज्ञाता ही थे। सरल करना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा। समझो, कोई बात नहीं, समझा दी। जिस साइड तुम आई है, अच्छा तो तुम अभी यदि बुरा नहीं मानना, अभी तुम्हारी देह छूट जाए तो शर्ट ले जाओ संग में, तो तुम्हारी कहां हुई? तुम्हारी शर्ट है तो तुम संग ले जाओ। तुम्हारी मम्मी है तो संग ले जाओ, पापा है तो संग ले जाओ। क्यों? तुम मम्मी की बेटा थे ना, तो मम्मी चली गई, बेटा तुम क्यों नहीं ले गई? इसका मतलब लोग कहते जरूर है कि हम आपके हैं और आप हमारे हो। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहार। तुम्हारी पत्नी है कि नहीं? डरो नहीं, बोले कुछ है कि नहीं? अरे हाँ या नहीं, कैसी पता, हमका पता क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी, हम जैसे रहो। नहीं, अब जो व्यक्ति कहे मेरी पत्नी है, अरे झूठा है जग का। तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी है सुशील? झूठा है, एक पैसा तुम्हारा नहीं है। हम ना किसी के, कोई ना, अब है नहीं, अब तुम मानते तो मानते रहो। लेकिन मानने से क्या हो जाएगा? तुम बता दो, मानने से क्या हो जाएगा? जाते समय ले जाओगे, क्या कर लोगे? तुम मानते रहो। आपको पता है अमेरिका मैंने खरीद लिया है, बस पोजीशन नहीं मिला। आपको पता होगा भारतीय कानून के अनुसार आप ताजमहल खरीद सकते हो, पोजीशन लेना आपकी जिम्मेदारी, आप तो रजिस्ट्री पैसे भर दो। आपको कौन सा स्टेशन खरीदना है बोलो? सीएसटी खरीदनी है, दिल्ली बॉम्बे का, नई दिल्ली खरीदना, बोलो 5 रुपए में बेच रहे, चलो कल रजिस्ट्री करवा दे रहे आपको। रजिस्ट्री हो जाएगी, पोजीशन लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे तुम सारे विश्व को अपना कहते हो, लेकिन तुम्हारा हुआ कहां है? हुआ ना है, हुआ ना होगा कोई सहाय, झूठी आस तजो। तुम मान ही रहे हो बेटे, हुआ तो कुछ है नहीं, जो शरीर तो तुम्हारे में, मान ही रहे हो, हुआ नहीं है। फिर से सुन लो, आत्मा अनादि से अकर्ता ही था, है, रहेगा। जैसी समझ में आए तो त्रैकालिक श्रद्धा हुई। सुनना बहुत मेहनत लगेगी इसमें। अभी भी तुम्हें ऐसा होता है पहले बहुत पाप की, अब नहीं, पहले बहुत पाप किया। तुम कहां से कह रहे हो पहले पाप? अनादिकाल से जीव ने कोई पाप नहीं किया, एक पाप किया है, अपने को नहीं जानता। थोड़ी और गंभीरता से आए तो अनादि से अपने को नहीं जानता, ये भी योग्यता ही ऐसी थी, गलती वलती कुछ नहीं है। द्रव्यानी कहता है आत्मा सदा निर्दोष है। क्या बोला? आत्मा कौन सदा निर्दोष है? जो योग्यता ही ऐसी पड़ी थी इसलिए नहीं जाना, कोई जानबूझ के नहीं जाना, ऐसा थोड़ी है। सारे धुल गए ये। फिर से सुन लो अच्छी तरह से, मेहनत है थोड़ी सी। अभी भी ऐसा लगता है भूतकाल में बहुत गलतियां की पंडित जी, बहुत गलतियां की, अब नहीं करना है। आप त्रिकालिक आत्मा को नहीं जान रहे हो। आत्मा अनादि से अकर्ता ही है, अभोक्ता ही है, ज्ञाता ही है। अमृतसर स्वामी क्या लिख रहे हैं समय सार जी परमागम में? ज्ञाना तन्यत करोति किम। 320 नंबर की गाथा में क्या बोल रहे हैं आलोक जी? 320 नंबर की गाथा समय सार जी,
आंख देखने के सिवा क्या कर सकती है? आंख देखने के सिवा क्या कर सकती है? ऐसे आत्मा ज्ञान के सिवा क्या कर सकती है? इसका क्या मतलब? आत्मा ज्ञाता है, यही है जी कहना है। अपन क्या करते हैं, पढ़ भी लेते हैं, फिर लगता नहीं अनादिकाल से गलती कर रहे, तो 2 मिनट डिप्लोमेसी क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए मैं कहता हूं लिखो, लिखोगे हम ऐसे पकड़ेंगे। भूतकाल में क्या क्या गलती करी लिखो, तो फिर विवक्षा खोलो, अंतिम विवक्षा ये होगी, वो हो मैंने अनादिकाल से कोई गलती नहीं की। आपको पता है सारी गलतियों की जिम्मेदारी क्यों डाली जाती है? कि तू अकर्ता को स्वीकार नहीं करता। अकर्ता को स्वीकार करने वालों को कहते हैं हाँ तेने आज तक कोई पाप नहीं किया, कोई गलती ही नहीं की, कोई गलती नहीं की, कोई भी। क्या कमाल की बात है। त्रैकालिक अनुभव में समझ में आया कुछ? त्रैकालिक में क्या क्या लेना है? अकर्ता, ज्ञाता, अभोक्ता सब ले लेना। क्यों? अनादिकाल से तुमने एक द्रव्य ने दूसरे को कुछ किया है? किया है? बोलो। एक द्रव्य ने दूसरे पे कुछ किया है? कर सकता है? भविष्य में तो कर लेगा। तो त्रिकाल अकर्ता का सिद्धांत हो गया। तो तुम जो टेंशन में रहते थे ना, ये बहुत दुश्मन है, ये बहुत दुश्मन है, ये बहुत झूठ बोलते हो। एक दूसरे को कुछ नहीं करते, दुश्मन कहां से हुए तुम्हारे? अरे तुमने सुरक्षित ज्ञान का अनुभव नहीं किया इसलिए दुश्मन लग रहा है। क्या बोल रहे हैं हम? सुरक्षित अप्रभावी परिपूर्ण ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहे इसलिए दुश्मन लग रहे हैं। जन्म जन्म के बैर हैं, पूर्व जन्म के बैर, और अगले जन्मों तक लाद के ले जाओगे। हाँ, इस जगत में हमारा कोई बैरी नहीं है। दिगंबर मिराज, दिगंबर मिराज ये देखिए मैं 10 भाव पार्श्वनाथ भगवान, तो हर भाव में उपसर्ग करता था, हर भाव में करता था। देवगति छोड़ के तिरंच में करता था, नरक में करता था, मनुष्य में तो करता ही था। ऐसा होने पर भी जब एक मुनिराज बनते हैं ना, तो ऐसे ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे उस समय उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा दुश्मन है, 10 भाव से हैरान कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। सम्यक दशा इसी का नाम है, कोई मुझे अनादिकाल से हैरान कर नहीं पाया। क्या बोल रहे, क्या बोले? अनादिकाल से कोई मुझे हैरान, तो तुम हैरान नहीं हुए? हाँ हैरान तो हुए, लेकिन किसी ने किया नहीं है। क्या बोले? हाँ ऐसा हो सकता है? क्यों? कोई तुम्हें हैरान नहीं करे, तुम हैरान हो। हैरान समझते हो? हैरान समझते हो ना? हैरान में दुखी करना। कोई तुम्हें परेशान नहीं करे, तुम परेशान हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। कोई परेशान नहीं करे तो ही परेशान हो सकते। कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? कभी तुमने उधार पैसे दिए किसी को? दिए तो बस समझ में आएगा। पैसे वसूलने जाते हैं अपन, तो रास्ते भर गुस्सा आती है उसके ऊपर, नहीं देगा तो देख लूंगा, नहीं देगा तो देख लूंगा, बहुत बेकार आदमी है, ऐसा ना हो घर में मिले ही नहीं मिला तो हाँ मुझे। अब तुम उसके घर पहुंचे और देखते से जैसे ने दी भाई वो पैसे, हाँ जी जी, अब उसने सीधे सीधे पैसे पकड़ा दिया, तुम तो सारे रास्ता क्या कर रहे थे? तो उसने हैरान कहाँ किया, उसने दुखी कहाँ किया, परेशान कहाँ? उसने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम खुद ही अपने खुद ही, यदि नहीं मिला तो देख लूंगा, मिल गया तो ऐसा कर दूंगा, मना करेगा तो ऐसा करूंगा, टर्क आएगा तो ऐसा कहूंगा, कह देगा फसल आएगी तब दूंगा तो ऐसा कर दूंगा, मैं कह दूंगा हाँ हाँ। ये कितने परेशान हुए। अब ऐसे कितने दृष्टांत हैं बोलो। शादी हुई नहीं है लेकिन पत्नी के बारे में अभी से डरता है आदमी, तेज निकली तो, फला हुआ तो मैं ठीक कर दूंगा, अभी वहां यही नहीं, उस जैसी हुई तो ऐसे करूंगा, उस जैसी हुई तो ऐसे करूंगा। फिर एक तो भगवान के सामने, प्रभु पत्नी आए तो ठीक आए, जबरन। कितने दृष्टांत चाहिए बोलो। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपये, अब भी तुम्हारे जेब में 1 करोड़ रख दे, हम किलो रखो सुरक्षित, कल दे देना। भैया हमें काबू फंसा रहे, तो रात भर नींद नहीं आएगी, कोई ले ना जाए, चोरी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा आग ना लग जाए, कितने परेशान, जबरन। मैं ऐसे दृष्टांत पक्का कर रहा हूं, ऐसे अनादिकाल से किसी ने दुखी नहीं किया, ये जीव स्वयं ही भूल कर हैरान हो रहा है।
समझ में आया? हाँ हाँ। दुख का कारण कर्म नहीं है, दुख का कारण परद्रव्य नहीं है, दुख का कारण इसमें कोई है ही नहीं। आप ही कल्पना कर करके हैरान। हिंदुओं में एक कहानी आती है, हिंदुओं में एक गुरु और शिष्य थे, गुरु और शिष्य। गुरु जी के पास एक सोने की ईंट थी, सोने की ईंट। अब हमें शिष्य को नहीं पता इसमें सोने की ईंट है, अब हमेशा डरता रहे वो। तो जब भी वो थैला रहता है ना, थैला, तो उसको शिष्य को संभाल के रखना, मैं नहा के आ रहा हूँ, संभाल के रखना, मैं लेटरिन जा रहा हूँ, संभाल के। जब देखो संभाल संभाल संभाल, तो वो बेचारा शिष्य बड़ा परेशान, ऐसी क्या क्या है पोटली में। जब देखो, जब बेटे जल्दी चलो जल्दी चलो, चोरों का डर है। अरे अपन गुरु शिष्य हैं, चोरों का क्या डर? अरे तू समझता नहीं, अंधेरा हो रहा है। तो एक बार उसने पोटली खोल के देख ही ली, कितना डर है क्या गई। तो देखा, तो उसमें 1 किलो सोने की ईंट थी, 1 किलो सोने की ईंट। तो उसने उसे कुएं में पटक दी, उसे कुएं में पटक दी। और 1 किलो ईंट मिट्टी की वो धर ली। अब गुरु जी फिर बोले, जल्दी कर, रात हो रही है, चोरों का डर है। बोले, चोरों का डर तो हम वहीं पटक गया कुआं में। चोरों के डर को तो कुएं में पटक गया है, अब कहाँ भी डरना है? क्या कह रहे तू? बता। अब आप सही सही बताओ, कोई से दुखी करता है या दुखी होता है? एक सुरक्षित भगवान आत्मा है, होना नहीं है, अकर्ता है, ज्ञाता है, अभोक्ता है। अनादिकाल से परमाणु नहीं खाया तुमने, खाया ही नहीं था। अब तुम जब नहीं लगे रहते, आज तुमने इडली खाई, इडली खाई, खाई क्यों नहीं तुमने? क्यों खाई थी तुमने? हाँ पंडित जी खाई। कौन ने खाई थी ये बताना? आत्मा ने खाई थी। कौन ने खाई थी? आज तो आनंद आ गया, आज तो आनंद। अरे आज कहां से आनंद आ गया? आज मैंने छुआ तक नहीं है। जरा उधर तक जाके तो देखो, छुआ तक नहीं है। अनादिकाल से इसने किया नहीं, भोगा नहीं। कितनी सुंदर आत्मा हो तुम, लेकिन इसके काम को अपना काम मानते हुए, बस ये मिथ्यात्व है। क्या बोल रहे? इसके काम को अपना काम मानते हुए मिथ्यात्व। एक बार लिखो, जबरन नहीं परेशान हो रहे। आत्मा अनादि अनंत एक रूप है। ये तो तुम्हें समझ में आती? सिद्ध भगवान निर्दोष है, यहाँ के कहना अनादिकाल से निर्दोष है। हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन किया नहीं। आत्मानुभूति की गाथा है। चले तो बहुत हो गए दृष्टांत। त्रैकालिक अनुभूति होती है। आगे बढ़ो। अब इस प्रकार त्रैकालिक की भी एक काल में समझ लेने वाला जीव, वह जीव जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है। दृष्टांत दीजिए। हार, मोतियों को झूलते हुए हार में, मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है। उसी प्रकार चेत विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके, भाषा कठिन लग सकती है तुम्हें, मैं सरल कर देता हूं, बहुत सरल। क्या झूल रहा है जी? हार या मोती? मोतियों की माला है, मोतियों की माला। तुम्हें दूर से हम दिखाएंगे क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हार। अब गौर से देखो तो उसमें मोती मोती है, उसी का नाम तो हार है। मोतियों का है ना, मोतियों का हार है। देखो ये फूलों का हार नहीं कहा आचार्य ने। आचार्य देव सचित्र का दृष्टांत तक नहीं दे रहे। क्या कह रहे? सचित्र का दृष्टांत भी नहीं दे रहे, मोतियों का हार। अब दो बातें, मोती है, यदि मोती देखो तो मोती मोती है, और मोती नहीं देखा जाए तो हार है। फिर से मोती दिख रहे हैं कि हार दिख रहा है?
है मोती और दिख रहा है हार। अब हम पूछें ऐसे हिलाते हुए, झूलता हुआ हार, क्या लिखा है? झूलता हुआ हार। तो सभी कहेंगे हार है, लेकिन गौर से देखो तो मोती 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 मोती। ऐसे ही द्रव्य कहो, ठीक है, और गौण 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 अनंत गौण, अनंत गुण इजिकल टू एक द्रव्य। अब सुनना ध्यान से, जब तुम गुण देखते हो तो हमें द्रव्य ही दिखता है, मोती दिखते हैं कि हार दिखता है। इसका नाम है संक्षेपण करके, मतलब उसमें मिला देने का। बहुत अच्छे दृष्टांत दें। महिलाओं ने एक हार पहना, हार पहना तो हार का आनंद आता है या बेल का आनंद आता है? वो क्या डिजाइन डली है उसका आनंद आता है? क्यों, काय का आनंद आता है? ऐसा आनंद आता हो, ओहो, दो काली मणि, दो लाल मणि, एक माणिक्य है, दो नीलम, ऐसे 25 सफेद मोती, दो लाल लाल मोती, ऐसे आनंद आता हो। जब भी आप हार पहनते हो, ध्यान से सुनना, जानकारी होना अलग बात है और आनंद होना अलग बात है। कुछ कहा मैंने, गुण भेद के द्वारा जानकारी तो हो सकती है, गुण भेद के द्वारा अभेद समझाया जा सकता है। क्यों? आप अभेद की महिमा नहीं जानते तो गुण भेद के द्वारा समझा सकते हैं, लेकिन आनंद अभेद का आता है। क्या बोला? गुण भेद से महिमा आ सकती है और आनंद अभेद से आता है। दो दृष्टांत दूंगा, एक तो हार का हो ही गया, फिर भी एक दो दृष्टांत दे देंगे आपको। कलकत्ता में एक मकान बिक रहा है, लेना है सुशील? बोलो, है बहुत बढ़िया मकान है। अब तुम पता नहीं तो तुम कुछ कह ही नहीं पा रहे, बिल्कुल सिटी हार्ट में है और इतनी बड़ी, इतना इतना उसका एरिया है, वो 50 कमरे हैं और 50 दुकानें नीचे, और कितने मिल रहा है कि 5 करोड़ में है। 5 करोड़ बस, 50 कमरे तैयार, 50 दुकानें तैयार, और मेन सिटी हार्ट में कलकत्ता में 5 में। पंडित जी जल्दी करो, जल्दी। अब समझ लो आपने खरीद लिया, 5 करोड़ में खरीद लिया। ध्यान रखना, वो खरीदे या नहीं खरीदे इसका निर्णय करने के लिए 50 कमरे सुनना जरूरी था। खरीदे या नहीं खरीदे इसके लिए 50 दुकानों का निर्णय करना जरूरी था। खरीदे या नहीं खरीदे इसका निर्णय करने के लिए लोकेशन जानना जरूरी था। मान लो हम कहते 50 कमरे हैं लेकिन खंडहर हैं और कलकत्ता से 500 किलोमीटर दूर जंगल में है, तो हमने 50 कमरे, ये सब लोकेशन क्यों जानी थी? मकान की महिमा जानने के लिए। ठीक है, अब आप उस कमरे को खरीद कर उसमें रह रहे हो तो आपको ऐसा आनंद आता है, ओहो, मैं पलंग पे भले ही सो रहा हूं, नीचे 50 दुकान, हा 50 दुकान, और 25 कमरा इस तरफ, 25 इस कमरा, ऐसा क्यों? मकान का आनंद कैसे आता है? अभेद की भेद करके। बोलो बोलो, अभेद। ऐसे ही तुझे अभेद भगवान आत्मा की महिमा नहीं आती तो हम गुण भेद के द्वारा समझाते हैं, 47 शक्ति के द्वारा समझाते हैं, सर्वज्ञत्व, प्रभुत्व, विभुत्व करके बताते हैं, और जैसे ही उसे महिमा योग हो वह आत्मा की अनुभूति हो गई। ये कहना है हार वाले दृष्टांत में। पॉइंट नोट किया जाए, गुण जब भी बताए जाएंगे वे गुण भेद के द्वारा अभेद की महिमा बताने के लिए किए जाएंगे, अनुभव कराने के लिए नहीं। बोलो, मैं अरबपति आदमी हूं या करोड़पति आदमी हूं, ये आनंद कैसे आता है? बोलो, कैसे आता है बताओ? और आता है पंडित जी, वो कुछ सोचना थोड़ी पड़ता है। लेकिन हम पूछे तुम करोड़पति हो, बताओ कैसे? देखो 25 लाख का मकान, इतने का जी, इतने का दुकान, इतने की फैक्ट्री, इतना जी। अब बता दिया, तो ये गुण भेद के द्वारा आपने 1 करोड़ को सिद्ध किया। लेकिन आनंद करते समय किसी में ऐसा लगता है? लड्डू खाते समय करोड़पति की अनुभूति चल रही है, भोजन करते समय तो ऐसा चल रहा है, ओहो, एक मकान, एक दुकान, ऐसे। अब तीसरा दृष्टांत दे देता हूं शाम के टाइम।
दृष्टांत बहुत आती मुझे, चौथा कहो तो चौथा भी। कार खरीदना हो तो रंग भेद, चेसिस, पहिया, व्हील क्या कहता हो, टायर, और क्या कहो आफ्टर सर्विंग, क्या कहते हैं आफ्टर सर्विस, है ना, सेल आफ्टर सर्विस कुछ होता है, और एसेसरी, और एक एक का पता लगाते हैं। लेकिन चला करके बैठ के जाते हैं तब बोलो आनंद कैसे आता है कार का? ओहो जेके टायर, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक टायर की देखेगा और सोचेगा तब बहुत मस्त कार है, चले जा रहे। ऐसे आत्मा मस्त है, गुण भेद के द्वारा उसकी मस्ती बताई जाती है, महिमा बताई जाती है। पॉइंट नोट किया जाए, गुण भेद का इतना सा ही काम है बस। यदि गुण भेद की महिमा में लग गए तो मिथ्यात्व है। क्या कहा आगे लिखा है, विशेषण विशेष का भेद नहीं रहना चाहिए। विशेषण विशेष समझ गए, द्रव्य और गुण का भेद नहीं रहा। पंडित जी प्रभुत्व शक्ति तो गजब है, तो स्वामी ने लिखा है प्रभुत्व शक्ति गजब मानता है मिथ्या दृष्टि है। सर्वज्ञ तो शक्ति की महिमा मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? सर्वज्ञ तो शक्ति से अवैध ध्रुव का अनुभव करने वाला सभी दृष्टि है। ऐसे लगा। फिर से याद दिला रहा हूं, बहुत बड़ा खतरा। ओ आज मैं सम्यक दृष्टि हो गया, आज से मैं महान हो गया, वो मिथ्या दृष्टि है। आज से महान नहीं हो गया, मैं अनादि अनंत महान तत्व हूं। क्या कह रहे, क्या कहा? अनादि अनंत महान तत्व हूं। तो आज क्या हुआ फिर सम्यक दर्शन में की? आज मुझे खबर पड़ी। क्या खबर पड़ी? मैं अनादिकाल से मालकी नहीं थी। क्या बोलोगे आप? बोलो। बेचारी का 25 साल तक दुर्भाग्य था, ऐसे बोलोगे? बड़ा दुर्भाग्य था बेचारी, 25 साल तक नौकरानी थी, आज मालकिन हो गई। वो हंसेगी, क्या हंसेगी? क्या कह देखो आप, क्या कह देखो उसे? क्यों बेटा तुम्हारे पाप को दे था, पुण्य को दे? नहीं नहीं, मुझे खबर ही नहीं थी, मैं तो मालकिन ही थी। ऐसे एक व्यक्ति बोला मैं ज्ञाता ही था, अकर्ता ही था। चले आगे देखें। तो जी क्या हो गया? हार के अंतर्गत माना जाता है। उसी प्रकार चेत विवर्तों को का चेतन में ही संक्षेपण करके तथा विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से, अंतर्धान में गायब हो जाने से, अंतर्धान समझते हो? वो देव अंतर्धान हो जाता है, गायब हो जाने से, मन नहीं दिखने से, है ना? अंतर्धान होने से, मन नहीं दिखने से, जैसे सफेदी को हार में अंतर्हित किया जाता है, उसी प्रकार चेतन को चेतन में ही अंतर्हित करके, गर्भित करके, मिला के, संक्षेपण करके, जैसे मात्र हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को, माने अपने को जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त होता जाता है। इसलिए निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त होता है। और इस प्रकार मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश अकम्प रूप से प्रवर्तमान है, ऐसे उस चिन्मात्र भाव को प्राप्त जीव की मोहांधकार निराश्रयता के कारण अवश्य में प्रलय को प्राप्त हो जाता है। बड़ा पैराग्राफ था इसलिए पढ़ दिया, अभी मैं समझाता हूं, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अब अभी गुण की बात चली थी, गुण की, अब सफेदी की बात कर रहे हैं। सफेदी माने पर्याय। हार कैसा था? सफेद मोतियों का हार। हार माने द्रव्य, मोती माने गुण, और सफेद माने पर्याय। सफेद मोतियों का हार, हार माने द्रव्य, मोती माने गुण, और चमक सफेदी वो उसकी पर्याय। अब हम सफेद कहें तो भी हार पहने हो, सफेद हार पहना, मैं सफेद हार, और हम के मोतियों का हार पहना तो भी हार पहने, और हम के हार पहना तो भी हार ही पहना। समझ में आ गया कुछ? क्या करें? तुम्हारी जिम्मेदारी है हार का आनंद लो। तुम द्रव्य गुण पर्याय तीन नाम से तीन चीज मत समझो, एक ही है।
एक ही है, क्या कह रहे, इसका नाम है द्रगुण पर्याय, अंतर्हित हो गया। बाहर से कुछ भी कहो, चेतन को चेतना में ऐसे ऐसे कर रहे, चेतना को चेतन में ही अंतर्गर्भित कर दिया। फिर से बोलता हूं, फिर से समझो थोड़ा। तुम्हें सपना आता है राजन? सपना आता है? कैसे आता है सपना? कभी कभी आंख अकेली आ जाती है, ऐसा होता है। कान अकेला आता है कभी सपने में, ऐसा होता है? नहीं आता है, पूरा ही आता है ना, पूरा ही आता है। अब पूरा आता है ये द्रव, लेकिन कभी कभी तुम लोग मैंने ऐसा देखा, तो तुम देखने की मुख्यता से कहते हो सपने को। अरे भैया ऐसी आवाज सुनी सपने में, तो कान की मुख्यता से कहते हो, लेकिन तो अभी सपने में तो पूरे ही थे ना तुम, ठीक है नहीं पूरे। अब अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग हुई तो अभी सपना तो पूरा ही था ना। ओहो, इसका मतलब तुम अधूरे नहीं हो, अखंड हो। हाँ, तुम कहने में समझाने में कभी स्वप्न की अच्छे बुरे की बात कर लो, कभी अपने किसी इंद्रिय की मुख्यता की बात कर लो, लेकिन अनुभूति होती है वो तो अखंड ही होती है। फिर से और दृष्टांत देता हूं। सुशील, तुम प्रवचन सुन रहे हो कि तुम्हारे कान? बहुत सरल प्रश्न है, बोलो। सुमित बोलो, तुम प्रवचन सुन रहे हो कि तुम्हारे कान? कि दो ही? बोलो भाई, बढ़िया उत्तर दो। हैं? बोलो, क्या कमाल है। कान में और मेरे में अंतर कहाँ है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं, कान सुनते हैं। क्यों? आप क्या बोलते? मैं सुना, मैंने सुना, मैंने सुना। तो कान को गायब कर दिया आपने, जबकि सुनता कान ही है। इसके बाद कहते मैंने सुना। चलो, क्यों? अगर तुमको भूख लगती है पेट को, अगर बात उसको भूख लगती, ऐसे नहीं कहते मम्मी पेट को भूख लगी रोटी दे। बोलो, इसका मतलब 5 इंद्रियों को भी तुम अभित करके मैं हूं, मैंने सुना, मैंने खाया, मैं बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे गुण भेद को गुण भेद नहीं दिखता, अवेद आत्मा दिखाई देता। सरल है, बहुत सरल है, ठीक है। गुण पर्याय के वर्णन क्यों किया? मात्र अभेद की प्रसिद्धि के लिए। तुम गुण पर्याय को ऐसे पढ़ते हो, थोड़ा बोलता हूं, थोड़ा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन यदि मैं सही हूं तो अच्छी बात है। मैंने आम पब्लिक सब सही हो तो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है द्रवगुण पर्याय सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे 3 टुकड़े हो गए। पंडित जी द्रवगुण तो समझ में आ गया, पर्याय कहां चली? ढोल पर्याय कहीं जाती है? पंडित जी द्रवगुण पर्याय में इतना भेद है, इतना भेद है, इतना भेद है, कब छूटेगी पर्याय दृष्टि? कैसी बात कर रहे हो? ऐसा जानते से पर्याय दृष्टि नहीं रही। अभी समझ में नहीं आया? मैंने कल परसों दृष्टांत दिया था, परसों दृष्टांत दिया था। क्या नाम पुजारी जी तुम्हारा? शुक्लाल? सीलचंद जी। तुम सागर के हो? तो हाँ, वो एक ही बात। चलो, उतई की हो अपने तई के। तो ये बात था, तुम हमें एक काम कैसे कर भगवान में, तो हमें शक्कर तुम रख लियो और शक्कर के गुण तुम रख लियो, मिठास हमें दे दियो। शक्कर का भाव है तुम्हारे यहाँ 40 रुपए किलो, तो 1 किलो शक्कर तुम रख लियो पूरी, उसके सारे गुण भी तुम ही रख, और मिठास अकेली हमें दे दियो, और 100 करोड़ रुपए तोला खरीदेंगे। कितना सस्ता सौदा। करो कोई माई का लाल, हमें पर्याय हमें दे दो, द्रव्य गुण तुम धर लो, रख लो, जाओ। आपको समझ में आ रहा है? इम्पॉसिबल। पर्याय को द्रव्य से जुदा करना असंभव है, गुणों को द्रव्य से निकालना असंभव है। अरे तो फिर तुम पर्याय के काल में द्रव्य क्यों नहीं समझते? बोलो,
कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? कौन से पूछे बोलो? सुमित, एक महीने में कितनी शक्कर खाते हो? अंदाज से बोलो, कोई डरने की बात नहीं है। आधा किलो पक्की रही बोलो? कोई बात नहीं, अंदाज से बोलती आधा किलो शक्कर खाई। भाई साहब आधा किलो शक्कर कैसे खाई? गेहूं की रोटी में ग्लूकोज, वो भी शक्कर है। मक्का की रोटी में भी शक्कर है। लौकी खाते हो, लौकी, उसमें भी शक्कर है। एप्पल खाते हो, उसमें भी शक्कर है। शक्कर कितनी जगह है बताने जरा। अब सीधी शक्कर थोड़ी खाता कोई। तुम सीधी शक्कर आधा किलो खा लेती हो, तो सीधी तो नहीं खा लेती। तो अब ध्यान से सुना, जब हम दूध पीते हैं ना, तो उसमें जो मिठास है वो शक्कर है। तो मिठास और शक्कर में भेद कहाँ है? हाँ जी कह रहे, पर्याय और द्रव्य में अभेद है। तो जो पर्याय का वेदन है वो द्रव्य का ही वेदन है। जो ज्ञान का वेदन है, चेतना का वेदन है, ज्ञान का वेदन, वो ध्रुव का ही वेदन है। तो अंतर कर कहां से रहे हो? आज एक काम करो, कल तो हमें मीठा दूध दिखाना राजन। हम पूछे आप शक्कर कहां दिखाओ, तो तुम्हें ऐसे निकाल के दिखा दें रही शक्कर कि पंडित ऐसे नहीं दिखती। आंख से नहीं दिखेगी, हाथ से नहीं दिखेगी, कान से सुनाई पड़ जाएगी। क्यों? मीठा दूध ऐसे, तो कान से नहीं मालूम पड़ेगा मीठे शक्कर के बारे में। तो एक आइडिया है कि दूध चखो, चखने पर यदि मिठास पता लग जाए तो क्या समझे तुम? बोलो क्या समझेगी? शक्कर ही है। तुम्हारे भिंड में बहुत खतरनाक काम होता है, पता है? भिंड में आप जाओ तो यदि पूरे हिंदुस्तान में शक्कर 5 किलो लगती होगी, तो ये भिंड में 10 किलो लगेगी। समझ में? आप करके देखना, एक बार जाके देखना। मैंने लोग वहां आते हैं ना भिंड, तो एक ही बात कहते हैं, आपके शक्कर सस्ती है। वहां एक बतीसा बाजार है, बाजार का नाम ही बतीसा बाजार है। मोह में भी एक बतीसा बाजार है, अमायन में भी बतीसा बाजार है। वहां बतीसा बाजार बहुत है, क्योंकि वहां बत्तीसी बनती है बहुत काम। तो शक्कर सस्ती है क्या? तो ऐसा क्यों पूछते हैं लोग कि जब भी वो दूध पीते हैं तो उसमें शक्कर मिठास बहुत होती है। तो मिठास से पता लग जाता है शक्कर ज्यादा है। मिठास से शक्कर का पता लग जाता है। ऐसे ही जानन जानन से त्रिकाली ध्रुव का पता लग जाता है। अरे जानन जानन और त्रिकाली ध्रुव में कोई अंतर नहीं है जी। कहना है देखो, इसमें बहुत सुंदर शब्द हैं, सच में ऐसे सुंदर शब्द हैं, पकड़ जाओ तो मजे मजा आ जाए। विशेषण विशेष वगैरह सबका निषेध कर दिया। आगे पढ़ो, अब क्या रह गया? अब एक बाकी सब बता दिया। कर्ता कर्म क्रिया विभाग का क्षय को प्राप्त हो जाता है, माने भेद नहीं रहता। कर्ता कर्म क्रिया का भेद नहीं रहता। पर्याय में रहता ना कर्ता कर्म क्रिया का भेद, वो नहीं रहता। निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश अकम्प रूप से प्रवर्तमान है, निर्मल मणि की भांति ये मणि है। अब कितनी तेज हवा चलेगी कि मणि बुझ जाएगी? दीपक होता है, दीपक, दीपक तो समझते हो, वो ऐसे हो जाएगी लो हवा चलने पर। लेकिन मणि का प्रकाश कैसा होगा? क्या लिख रहे हैं? बढ़िया शब्द, अकंप रूप से प्रवर्तमान। कंपित नहीं होगी, ऐसे उसकी श्रद्धा अकंपित हो गई, श्रद्धा निष्कंप हो गई। सब राग आ गया था अकंप, क्रोध आ गया था अकंप, सब 50 भाव बाकी रह गए तो रह दे, हमें कभी कर रहा। ये ध्रुव अकंप हो गया, सब नरक जाना पड़ा अकंप। क्यों? अब त्रिकाली घूमता हूं, मैं तो भगवान हूं। संध्या बहन जी भजन गाती थी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी पंक्ति, मुझे वो पंक्ति बहुत पसंद है। लालू भाई जी भी गाते थे उसको राजकोट में, वो पूरे हिंदुस्तान में फेमस थी। बहुत ही अच्छी लाइन थी, बहुत ही बढ़िया लाइन। जाननहार जनए आठों याम, क्या कहा?
जाननहार जनाए जनाए। क्या जानने में आ रहा है? दुनिया नहीं। मूर्खों को दुनिया जानने में आती है, मूर्खों को श्रोता जानने में आती है, मूर्खों को जाने क्या क्या जानने में आते हैं। इनको क्या लिख रहे थे वो? जाननहार जनाए आठों या सम आसिवाय न बिजू काई काम। जो क्या कर रहे हो? जाननहार को जान रहे। अब क्या कर रहे हो? जाननहार को जान। अब क्या कर रहे हो? ये कहीं काम, यहां ये कहीं काम बस। मोक्ष में क्या करोगे? जाननहारे ने जानू आठों याम। जानू क्या कहते? थोड़ा लक्ष्य हो गया। जना है, जना समझ गए? हाँ, जाननहारे जनाए आठों याम आसिवाय न बिजू काई काम। समझ में आया? अब एक पंक्ति और रह गई, टाइम पूरा हो उससे पहले टीका का पूरा करें। बहुत सुंदर पंक्ति है। मणि समझ गए? अकंप रूप से प्रवर्तमान है ऐसे चिन्ह मात्र भाव को प्राप्त जीव के, ऐसे प्राप्त जीव के, ऐसे ध्रुव के जानने वाले जीव के। क्या बढ़िया भाषा लिखी। मोहांधकार निराश्रयता के कारण अवश्य ही प्रलय को प्राप्त होता है। निराश्रयता की बस जिस शब्द काम कर। निराश्रय क्या है जी? निराश्रय जी क्या लिखा? निराश्रय कि जब मिथ्यात्व को टिकने के लिए कोई आश्रय चाहिए तो वो आश्रय नहीं बचा। मिथ्यात्व को टिकने के लिए कोई आश्रय चाहिए तो वो आश्रय नहीं दिखाई दिया। अवश्य ही प्रलय को प्राप्त हो जाता है। प्रलय माने क्षय को प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी कहते थे आचार्य देव उपसम क्षोपसम की बात नहीं करते। उपसम होता है कि क्षोपसम होता है ना? प्रलय को प्राप्त होता है। किसा पंचम काल में तो प्रलय नहीं होती। प्रलय समझिए, वो प्रलय नहीं, सृष्टि की प्रलय, मिथ्यात्व का प्रलय, मिथ्यात्व का क्षय। गुरुदेव कहते थे आदि अधूरी बात नहीं करते, हम क्षय की बात करते हैं। फिर से जल्दी में समझ में किसी को नहीं आया होगा। जब जोरदार सूरज निकल आया, सूरज, तो अंधेरा कहां रहेगा? इसका क्या नाम है? अंधेरा निराश्रय को प्राप्त हो, मैंने आश्रय को प्राप्त नहीं हुआ। आश्रय मिलना चाहिए ना। जैसे दरवाजे खिड़की विड़की सब बंद कर दो तो अंधेरा रहेगा। दरवाजे खुली, खिड़की खुली और सूरज का प्रकाश है, अंधेरा कहां रहेगा? निराश्रय मैंने आश्रय है ही नहीं उसे कोई, तो अवश्य ही अंधकार प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? मोहांधकार प्रलय को प्राप्त हो गया। अब मोह कैसे रहेगा? कल की भाषा का एक दृष्टांत देने की इच्छा हो रही, आज के हेतु में भी काम कर लो। उसमें शक्कर का घोड़ा होता है, देखा? शक्कर का घोड़ा, शक्कर का बंदर, शक्कर का वो बॉम्बे वाली मिठाई नहीं आती थी, बॉम्बे वाली मिठाई को बनाता था, ऐसे शक्कर का घोड़ा समझ लो, शक्कर का घोड़ा। कल की चर्चा का दृष्टांत दे रहा हूं। कल भी चर्चा उठी थी ना अपनी, जब कर्म भाव कर्म नौ कर्म रूप अपने को मानता है तो बंद होता है, और भाव कर्म रूप द्रव्य कर्म रूप नौ कर्म रूप अपने को नहीं मानता है तो बंद नहीं होता। उसका सरल दृष्टांत में दे रहा हूं आप। जब आप ऐसा बोलते हो ना, मैंने शक्कर की घोड़ा, शक्कर का घोड़ा था ना, मैंने घोड़े की टांग खाई तो बंद होता है, और शक्कर मान के खा लो उसी को तो बंद नहीं होता। दृष्टांत समझ आ गया? फिर से क्या कहा? आप शक्कर का घोड़ा देखो, मैंने इसकी टांग खाई, गर्दन तोड़ के खाई तो पाप लगता है, लेकिन मात्र शक्कर मान के खाया जाए तो पाप नहीं लगता। ऐसे ज्ञायक मात्र अनुभव किया जाए तो बंद नहीं होता। और मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं पापी हूं, ऐसा करके जब ज्ञायक होता है, ज्ञायक तो है ही, क्या कह रहे? जब ये गुण भेद और पर्याय भेद का ज्ञाता होता है, राग द्वेष का ज्ञाता होता है तो बंद होता है।
अब यहाँ प्रलय को प्राप्त हो गया। क्यों प्रलय को प्राप्त हो गया? कि उसे ज्ञान के सिवा और कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। तुम द्रव्य का तो ज्ञाय दिख रहा है, गुण का तो ज्ञाय का अनुभव में आ रहा है, पर्याय का तो ज्ञाय का अनुभव में आ रहा है, उसे द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं दिख रहा। इसलिए मोह निराश्रय को प्राप्त हो गया, प्रलय को प्राप्त हो गया। निराश्रय समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? अब अंतिम दृष्टांत दे रहे। छोटा भैया था, छोटा भैया 5 साल का। सब बड़े भैया से कहा, बेटा भैया को मंदिर करा लाओ, मंदिर भैया को मंदिर करा ले। तो अब भैया को मंदिर कैसे ले जाओगे? यहां से 5 साल का है, तो उसकी इतनी सी उंगली पकड़ी। मम्मी ने उंगली पकड़ने के लिए कही थी कि भैया को मंदिर ले जाने कही थी? बोलो। तो मंदिर ले जाने कही थी, तो भैया को यहां से ले जाना चाहिए पूरा उठा के। उंगली पकड़ी तो इतनी सी, बाकी इतनी सी उंगली। तो बताओ क्या करना चाहिए? कोई गड़बड़ हुई? सुनो, मम्मी ने कहा कि भैया को मंदिर ले जाओ, तो हमने उसकी उंगली पकड़ ली। उंगली नहीं पकड़ी, पूरा पप्पू ले गए। नहीं ले गए? पूरा भैया को मंदिर ले गए। भैया को ले जाने में थोड़ी गठरी में बांध के यहां से ले जाओ। ऐसे ही पर्याय के माध्यम से ध्रुव का अनुभव कर लिया हमने। तुम ये सब कहते क्यों कि हमने पर्याय का अनुभव किया? ये तो पर्याय, ये तो गुण भेद है, ये तो पर्याय। अरे कैसी बातें करते? ये पर्याय और गुण का भेद तुम देखते क्यों हो? तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय के बीच में एक अभेद भगवान दिखाई देता है, ध्रुव दिखाई देता है। तो मोह निराश्रय को प्राप्त हो गया, मैंने उसको आश्रय नहीं मिला कोई, तो प्रलय को प्राप्त हो गया। समय तो हो गया, एक दृष्टांत और दे दे, है ना? एक और। अब जी सबसे अच्छा, सब में शिखर जी में अपन है, तो कोई रात अपनी बहुत बढ़िया दृष्टांत है। अपने घर में मेहमान आए तो बोलो ही मत। तो क्या करे बेचारा? वो क्या, हम आ जाए चुप, बैठ जाए चुप, हम जाएं चुप, कुछ बोलो ही मत। बेचारा मेहमान के कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? अवश्य ही। ऐसे मोह राग देशो कोई भी हो, आए, नो टेंशन, आ जाने, हम जा रहे हो, जाओ। पुण्य हो, पाप हो, तुम क्या है खत्म। अपन क्या था चुपचाप, मोह कहाँ रहेगा फिर? चला ही जाएगा, बस खत्म। अभी उल्टा होता है, अंदर अंदर तो अपन परेशान होते हैं। मेट्रो सिटी वाले, मेट्रो सिटी में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, ये लोग परेशान अंदर अंदर होते हैं। अरे यार, तो पूरे देश के जितने रिश्तेदार होते हैं वो दिवाली की छुट्टी पे आते हैं बम्बई, दिल्ली, उसी समय गर्मी भयंकर। अब नहीं घुमाओ तो आबर, और घुमाओ तो आबर। नहीं घुमाओ तो कहेंगे देखो जिंदगी में कभी तो हमारे बच्चा आए, और लाला जी ये फुर्सत ही नहीं। और घुमाओ तो हर साल आएंगे, अगली छुट्टियों में भी आएंगे। तो अंदर अंदर तो दुखी रहते, कहां से आए हैं, ऊपर से तो कराया नहीं पड़ता। तो अब सबसे अच्छा तरीका है देखिए, हम आ जाए चुप। तो तुम फुर्सत नहीं है, चुप। तो हम आ रहे, चुप। तो अपनी नहीं समझे आए कि नहीं आए, नहीं आएंगे। तो कुछ बोलो ही मत। आ भी गए, देख लिया, वो मतलब नहीं, नो वेलकम। बेचारे सामने उठा के चले जाओ। ऐसे कोई सी भी विकारी भाव हो, कोई पर्याय हो, अरे आओ जा रहे जाओ, हम क्या करें? निराश्रयता को प्राप्त होता हुआ प्रलय को प्राप्त हो गया। प्रलय को प्राप्त हो गया, मिथ्यात्व का क्षय करना नहीं है, केवल अनादि अनंत ध्रुव देखो, हो गया।
क्या बोले? अनादि अनंत ध्रुव अनुभव करो, प्रलय को प्राप्त हो गए। करना नहीं है। बड़ी सुंदर भाषा है टीका की। ओम नमः शिवाय।